हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। आई एम रियली सॉरी गाइस कि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। कुछ पर्सनल काम में बिजी था, इसी वजह से मैं चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज हम फिर से हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, हमारी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे क्लास 8 के चैप्टर 2 की, जो कि था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके कुछ मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस देखे थे कि जब दोनों साइड हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं जिनके बीच में इक्वल टू होता है। हम लोगों ने देखा था जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई 2x - 3 = 5x + 7। अगर इस तरह की हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। क्या करेंगे, ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस होगा और जो प्लस वाला है उधर जाकर माइनस होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस साइन चेंज करते हैं और नंबर्स को इधर उधर ले जाते हैं। एक्स एक्स वाला हम एक तरफ ले लेंगे तो इधर 2x जो है वो प्लस में है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब 2x प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2x को इधर लेके जाएंगे तो ये -2x हो जाएगा। और ये 7 इधर प्लस में है, इसे इधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -10 = 3x। तो यहाँ पर हमारा x क्या आ जाएगा, -10/3। इस तरह के सवाल जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही थी और दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वेट कर रही थी, बराबर हो रही थी, और हम लोगों को वहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। ये मैं बहुत अच्छी तरह से आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो में हम लोग इससे जुड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले कि किस तरह से जो है वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। ठीक है, मैं आपकी एक्सरसाइजेस की एक दो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज में दी हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में करेंगे, फिर 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में, मतलब हर टाइप की आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बताई जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये वाला तो सबको आइडिया होगा, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो आज हम लोग हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपके एक्सरसाइज है 2.2। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपकी एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, यहाँ मेरी बुक में तो पेज नंबर 28 पे है, बाकी आपकी बुक में आप देख लेना कौन सा पेज है। तो इस एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल हम लोग आज देखेंगे कि कैसे उन्हें सोल्व करते हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही दे रखी हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसके सवाल सोल्व करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पहली वर्ड प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है, आपके एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number, 1/2 from a number, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result, and multiply
द रिजल्ट multiply the result by 1 by 2 you get 1 by 8 you get 1 by 8 what is the number what is the number what is the number तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल जो कि आपके वर्ड प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। इसमें आपको कहा गया कि एक नंबर है आपके पास, ठीक है, उस नंबर में से हमने 1/2 माइनस करा, ठीक है, जो आंसर आया 1/2 माइनस करने के बाद, नंबर में से 1/2 माइनस करने के बाद जो आंसर आया उस आंसर को, उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर मिलेगा 1/8। अब इसको पहले हमें, ये उसने वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे हमें दे रखा है, पहले हमें इसको लीनियर इक्वेशन के तौर पे यहाँ पे जमाना पड़ेगा। अब हमें नंबर तो पता ही नहीं है, नंबर तो हमें फाइंड करना है, तो जो नंबर हमें पता नहीं होता उसको हम वेरिएबल मान देते हैं, ठीक है। तो जो नंबर हमें पता नहीं होता हम उसे वेरिएबल मान देते हैं और यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, लेट नंबर बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। अब क्या बोल रहा है, वन इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, जैसा वो कह रहा है वैसा करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब एक्स को फ्रॉम अ नंबर, मतलब एक्स में से हमें 1/2 माइनस करना है, एक्स माइनस 1/2, ठीक है, कर दिया, ठीक है, कर दिया। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। इसका रिजल्ट, इसका जो भी आंसर आएगा उसे मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 1/2 से, यू गेट 1/8। तो हमें क्या मिलेगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1/8, ठीक है। तो सिंपली ये हमारी इक्वेशन है, उसने हमें वर्ड प्रॉब्लम में बना के दिया था, हमने उसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में, हमने उसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। कैसे किया, नंबर माना हमने एक्स, एक्स में से 1/2 माइनस किया और इसका जो रिजल्ट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 1/8। जब भी ब्रैकेट लगा के आगे 1/2 लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व करते हैं। कुछ लोग तो ये करेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस माइनस करेंगे, लेकिन उससे भी आसान तरीका है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सिचुएशन, जब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक नंबर को हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाना है या राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाना है। जब हमें किसी नंबर को राइट साइड से लेफ्ट साइड में या लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाना है तो दो चीज़ें होती है। अगर नंबर के आगे प्लस है, अगर नंबर के आगे प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर नंबर के आगे मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। मैं इसको उधर लिख देता हूँ, हो सकता है दिख नहीं रहा हो, ये वाला प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा और मल्टीप्लाई
डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब ये साइन आप जानते हो ना, इस साइन का मतलब है कि प्लस, ये रिवर्सिबल का साइन है, प्लस माइनस में चेंज होगा और माइनस प्लस में चेंज होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। तो वही चीज हम इधर करते हैं। यहाँ पे देखो, ये 1/2 है, ये 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं ये 1/2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाऊं, अगर मैं इस बाहर वाले 1/2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाऊं, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x - 1/2 इक्वल टू 1/8 डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में गया तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x - 1/2 इक्वल टू, हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ के आ चुके हैं, फ्रैक्शंस में डिवीजन कैसे करते हैं वो देख चुके हैं। 8th क्लास के बच्चों को आता होगा कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हमें सिंपली पहले क्या करना है, 1/8, ये डिवाइड, दो फ्रैक्शंस कभी भी डिवाइड नहीं होते, लेकिन अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और इस नंबर को उल्टा कर दो। ठीक है, इस नंबर को उल्टा कर दो, मतलब डिनोमिनेटर तो चल जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चल जाएगा डिनोमिनेटर में। डिवाइड की जगह लगाया मल्टीप्लाई, इस 1/2 को उल्टा करके लिख देंगे 2/1। ठीक है, इस डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इस 1/2 को उल्टा करके, या मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो रेसिप्रोकल करके हम लिख देंगे 2/1। तो क्या हो जाएगा, ये सबको पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस 2 से ये 8 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, इस 2 से 8 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, तो लिख देते हैं x - 1/2 इक्वल टू 1/4। अब देखो, अब ये इक्वेशन रह गई है हमारी बहुत सीधी सी। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी बहुत सीधी सी रह गई है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2। ये इधर माइनस में था, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए तो माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। अब हमारे पास है x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। एक काम कीजिए, आप इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं 2 मिनट के लिए इधर वाला पार्ट जो है उसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या बना है यहाँ पर, x - 1/2 इक्वल टू 1/4 था, हम 1/2 को इधर उधर ले गए, क्या हो गया 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, याद रखना, जब भी 2 के साथ एलसीएम में एक छोटी सी ट्रिक चाहो तो आप साइड में लिख लेना। जब भी आपको 2 नंबर्स का एलसीएम लेना है और उनमें से एक नंबर है 2, ठीक है,
आपको यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लेना है। 2 है और यहाँ पर 4 है। 2 के साथ कोई भी इवन नंबर है जिसका आपको एलसीएम लेना है। तो हमेशा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, ये दूसरा वाला इवन नंबर। ठीक है, जब भी 2 के साथ आप किसी दूसरे इवन नंबर का एलसीएम लेते हो, जैसे 2 के साथ 4 का लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा। अगर 2 के साथ 6 का लेते, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 आता, 8 होता तो 8 आता, और 10 होता तो 10 आता। मतलब 2 के साथ कोई से भी इवन नंबर का हम एलसीएम जब भी लेते हैं तो आंसर क्या आता है, ये जो दूसरा वाला नंबर है ना वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर एलसीएम आ गया 4। अब इधर तो 4 को 4 से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस इस 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो 2 इंटू 1। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया, उस 1 को इस 1 से गुणा किया, 1 इंटू 1। 2 को 4 से डिवाइड किया, 2 आया, उस 2 को इस 1 से गुणा करा तो 2 इंटू 1 क्या आ गया, 1 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 प्लस 2 3/4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3/4। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ आपकी बुक में। हाँ गाइस, आंसर एकदम राइट है। x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3/4। ठीक है, कैसे आई आप समझ ही गए होंगे। पहले हमने नंबर को x माना, x में से 1/2 माइनस करना था, x माइनस 1/2। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ एक बार वापस से, उसको हमने बनाया था ये x माइनस 1/2, इसको मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, तो क्या मिल रहा था, 1/8। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी थी। हमने क्या किया, इस 1/2 को उधर ले गए, मल्टीप्लाई का गया डिवाइड में। डिवाइड जब किया तो डिवाइड के लिए क्या करते हैं, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं और इधर वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, तो 2/1 हुआ। आंसर क्या आ गया उधर का, 1/4। फिर इधर से 1/2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए, माइनस चेंज हुआ प्लस में, माइनस चेंज हुआ प्लस में, ये बना 1/4 प्लस 1/2, और उसको सॉल्व करके क्या आया, 3/4। ठीक है, ये याद रखना, जब भी 2 और उसके साथ किसी दूसरे इवन नंबर का हम एलसीएम लेंगे तो वो जो दूसरा इवन नंबर है वो एलसीएम आएगा। अगर 2 और 4 का ले लें तो 4 आया, 2 और 6 का ले लें तो 6 आएगा, 2 और 8 का ले लें तो 8 आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। ठीक है, क्वेश्चन 2 हमें दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल
The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meters. Is 154 meters. Its length is 2 meters. 2 meters more than twice its breadth. More than twice its breadth. Twice its breadth. Find length and breadth. Find लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, मैंने एल एंड बी लिख दिया. एल एंड बी मतलब लेंथ और ब्रेथ. कंफ्यूज मत होना. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है बुक में, एक्सरसाइज 2.2 का. ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर्स. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meters. Its length is 2 meters more than twice its breadth. इसकी जो लंबाई है, मतलब एक हमारे पास स्विमिंग पूल है जो कि रेक्टेंगल शेप का है. ठीक है, एक हमारे पास स्विमिंग पूल है रेक्टेंगल शेप का. ठीक है, इसका पेरीमीटर उसने दे रखा है, इसका उसने पेरीमीटर दे रखा है 154 मीटर्स. ठीक है, अब वो बोल रहा है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के ट्वाइस मतलब डबल. ठीक है, चौड़ाई का डबल. लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के डबल से भी 2 मीटर ज़्यादा है. इसकी चौड़ाई के डबल से भी 2 मीटर ज़्यादा. मतलब अगर लंबाई 2 है, मान लो अगर लंबाई 2 है तो लंबाई के अगर चौड़ाई 2 है तो चौड़ाई के डबल का. अगर मान लो ब्रेथ है हमारे पास 2 मीटर. ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो जाएगी इसका डबल 2 इंटू 2 मीटर, इसका ब्रेथ का ट्वाइस और 2 मीटर मोर. ठीक है, मतलब 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब ब्रेथ का ट्वाइस, अब 2 मीटर मोर यानी कि इसमें 2 मीटर और छोड़ दो. ठीक है, समझ में आया. अगर चौड़ाई हमारी 2 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई उस चौड़ाई का डबल, लंबाई होगी उस चौड़ाई का डबल और उसमें भी 2 मीटर ज़्यादा. ठीक है, तो हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है बेसिकली. अभी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो देखते हैं कैसे होगा ये. हमें पहले दे रखा है, हमें इसमें क्या करना है, पेरीमीटर उसने दे रखा है 154 मीटर. ठीक है,
हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, एल और बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो रिलेशन इसने दे रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो इसने रिलेशन दे रखा है, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन। तो बनाते हैं, लेट ब्रेड्थ बी एक्स, माना कि चौड़ाई एक्स है, ठीक है, ब्रेड्थ बी एक्स। अब आप में से कुछ लोग पूछोगे कि आपने ब्रेड्थ को एक्स क्यों माना, लेंथ को क्यों नहीं माना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ के डबल से 2 मीटर ज़्यादा। मतलब जो कैलकुलेशन हो रही है वो ब्रेड्थ में हो रही है, ठीक है। जो कैलकुलेशन क्वेश्चन में हो रही है वो चौड़ाई में हो रही है। तो इसीलिए हमने ब्रेड्थ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब लेंथ निकालेंगे, तो अब लेंथ निकालते हैं इसकी। लेंथ कितनी आएगी, ब्रेड्थ का ट्वाइस, पहले उसने बोला ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो नहीं जानते, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, ठीक है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो ब्रेड्थ का ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ का तो डबल, तो 2x, ब्रेड्थ एक्स थी, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब डबल। अब पूरा पढ़ो, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ के डबल से 2 मीटर ज़्यादा, ब्रेड्थ के डबल से 2 मीटर ज़्यादा, ठीक है। 2x यानी ब्रेड्थ का डबल, ब्रेड्थ हमारी x थी, इसका डबल और इसके डबल से 2 मीटर ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी लेंथ आ गई। अब हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन। कैसे बनेगी, उसने हमें दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है, 154 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर कितना है, 154 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या दे रखा है हमें, 154। बस इसमें लेंथ और ब्रेड्थ रखना है और एक्स निकालना है, यही आपका सवाल है। एक्स निकालेंगे तो दोनों चीजें आ जाएंगी, तो करते हैं इसको। 2 इंटू लेंथ तो हमारे पास कितनी है, 2x प्लस 2, ठीक है। ये तो मीटर है, ठीक है, ये तो मीटर है, ये जो मीटर लिखा हुआ है आपके, ठीक है। लेंथ ये आपकी इतनी है, लेंथ इतनी सी है, ठीक है। 2x प्लस 2, तो लिख देते हैं 2x प्लस 2, ये तो लेंथ आ गई, प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारी कितनी है x, तो प्लस x इक्वल टू 154। क्या हो जाएगा, 2, इस 2 को मैं उधर ले जाऊं, इस 2 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्लस कर लेते हैं अंदर, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2, 2x प्लस x 3x प्लस 2 इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 2, 154 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचे फिर 14, 77 आ गया, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इसको मैं उधर ले गया, कितना आ गया
77। इधर मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में जाएगा। 154 से 2 को डिवाइड किया 77 आया। ठीक है, अब यहाँ तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर अब मैं इधर का इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आया क्या होगा हमें कि चौड़ाई और लंबाई कैसे निकाली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बनी है, क्या बनी है एंड में 3x + 2 = 77 ये बनी है। अब ये +2 है, इसको उधर लेके जाऊंगा -2 हो जाएगा। 3x = 77 - 2 यानी कि 3x = 75। ठीक है, ये आया। x कितना आ जाएगा 75/3, काटेंगे तो 25 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 25, x कितना आ जाएगा 25। तो x आ गया हमारा 25। अब क्या ये 25 हमारा आंसर है? तो आंसर तो है लेकिन आधा आंसर है। ठीक है, अब मैं उधर का भी इरेज कर देता हूँ, बताता हूँ ये आधा आंसर क्यों है। x = 25 ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने ब्रेड क्या मानी थी, हमने x मानी थी। ठीक है, ब्रेड हमने x मानी थी और x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो ब्रेड तो आ गई हमारे पास 25 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में मीटर दे रखा है यहाँ पे, तो ब्रेड तो आ गई 25 मीटर। अब लेंथ क्या बनी थी हमारी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। टू मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड मतलब लेंथ के ब्रेड के डबल प्लस 2 मीटर, यही बनी थी। लेंथ क्या बनी थी 2x + 2 मीटर, यही बनी थी। इसका डबल प्लस 2 मीटर, तो लगा दो यहाँ पे x की वैल्यू 25। कितने आ जाएंगे 2 × 50 + 2। अब है ना, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बन के वहां पे 50 + 2 52 मत कर देना, गलत हो जाएगा। पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसे मत कर देना कि 50 और 2 52 हो गए और 2 × 52 कर दिया, वो मत करना। ये 2 × 50 सोल्व होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100। नहीं 50 को लिखा मैंने, अरे सॉरी गाइस, 50 नहीं 25 है। पचास नहीं 25 है ना, x तो 25 आएगा। x कितना आएगा 25, तो 2 × 25 कितने हो गए 50 + 2 यानी कि 52 मीटर। अब कोई ऐसा मत कर देना कि 25 + 2 27 कर दो और 27 दूनी 54 कर दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। ये x 2 के साथ है ना, तो x इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, उधर प्लस नहीं होएगा, ये याद रखना। x कितना था 25, 2 × 25 25 दूनी 50 50 और 2 52 मीटर।
तो हमारा ब्रेड्थ तो कितनी आ रही है 25 मीटर और लेंथ कितनी आ रही है 52 मीटर। अब एक बार मैं बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ कि सही है या नहीं। लेंथ हमारी 52 मीटर और ब्रेड्थ है 25 मीटर्स, ठीक है। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने वही किया है। ब्रेड्थ को x क्यों माना, ब्रेड्थ को x इसलिए माना क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ में हो रही है कैलकुलेशन, चौड़ाई में कैलकुलेशन हो रही है, इसी चौड़ाई को हमने x माना और लंबाई को निकाला, ठीक है। फिर तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो सभी जानते होंगे रेक्टेंगल का। और जो 8th क्लास में आके भी अगर रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं जानता, उसका तो फिर गणित पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से, मैथ्स पढ़ने का उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो कितना ही कर ले उसको समझ में नहीं आने वाला। तो 8th क्लास में है आप अगर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको आना ही चाहिए। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, बस उसमें हमें ये लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज डालनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे पास आई है 25 मीटर और 52 मीटर। मतलब ब्रेड्थ है ये 25 मीटर और लेंथ है ये 52 मीटर। एक्स की वैल्यू तो कितनी थी 25 थी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इसमें अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपका ट्रायंगल का है। तो जैसे हम लोगों ने ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करा ना, बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल वाला भी होगा, उसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो मैं वो सवाल आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हर टाइप का एक सिंगल सवाल बताऊंगा। अभी इसमें 16 क्वेश्चन है तो हम 16 के 16 सोल्व नहीं करेंगे, हर प्रकार का अगर कुछ डिफरेंस होगा उस क्वेश्चन में तो वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। बाकी उसके जैसे सिमिलर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। सम ऑफ टू नंबर्स is 95. If one exceeds the other by 15, if one exceeds का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। if one exceeds the other by 15, if one exceeds the other by 15, find the numbers. Find the numbers.
ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। सॉरी, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है गाइस। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। अब इसमें आप देख रहे होंगे उसने बोला है दो नंबर से। अब बहुत से बच्चे क्या होशियारी लगाएंगे इसमें, वो क्या करेंगे, एक नंबर x मान लिया, दूसरा नंबर y मान लिया, और फिर सोचेंगे इन दोनों का सम है 95। ठीक है, बहुत से बच्चे ये करेंगे कि एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, और इन दोनों का सम है 95, और फिर खुजाते रहेंगे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। यहाँ पे आप चैप्टर का नाम देख लो, वन वेरिएबल। हमें वेरिएबल एक ही रखना है, गलती से भी दो नंबर्स के दो वेरिएबल लेने की गलती मत करना। ऐसा करोगे तो सर खुजाते रह जाओगे। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल लेने की गलती मत करना बिल्कुल भी। इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर उसने हमें बोल रखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। ठीक है, इस लाइन को भी छोड़ते हैं। उसने क्या बोला है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। ये लाइन हमें बताती है कि वो दो नंबर कैसे बनाने हैं। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर को तो हम एक्स मानते ही हैं, एक वेरिएबल तो हमें लेना ही है। तो लेट अ नंबर bx। ठीक है, एक नंबर को तो हमने x मान लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। मतलब अगर पहला नंबर x है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा इससे 15 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज ऊपर जा रहा है एरो, आप समझ लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है इंक्रीज। ठीक है, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सीड्स का मतलब है आपके इंक्रीज, या फिर मैं पूरा लिख देता हूँ आप लोगों को अगर ये शॉर्ट फॉर्म समझना है। एक्सीड्स का मतलब है गाइस इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज। तो क्या होगा देखो, पहला नंबर तो x और दूसरा एक्सीड द अदर बाय 15, दूसरा नंबर इससे 15 ज्यादा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 15। ठीक है, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर। पहला नंबर उसने बोला दो नंबर है आपके पास, जिसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो एक नंबर x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, x प्लस 15 इक्वल टू 95। बस ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। 15 को उस साइड लेके जाएंगे, प्लस का 15 है माइनस में जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2x इक्वल टू 95 माइनस 15। ठीक है, प्लस 15 था उधर गया माइनस में हो गया, तो 2x कितना आ गया 80, x कितना आ गया 40, मतलब 80/2 कितना हो गया 40। x कितना आ गया 40। x कितना आ गया यहाँ पे 40। कैसे आया, दोनों नंबर्स को प्लस करा, x प्लस एक्स 2x
2, ये 15 इधर प्लस का था, ठीक है, 15 उधर गया माइनस का हो गया, 95 माइनस 15 कितना हो गया 80, 2x 80 था, x कितना हो गया 40। अब एक नंबर हमने x माना था, तो x तो हमें पता लग गया 40, x तो हमें पता लग गया 40। दूसरा नंबर क्या है x प्लस 15, तो x प्लस 15 कितना आ जाएगा 40 प्लस 15, ठीक है, x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर, या फिर थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस ही कर लेते हैं अपन इनको। इसको थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, नीचे स्पेस मिल गई थोड़ी सी, तो x तो कितना हो गया हमारे पास 40 और x प्लस 15, x प्लस 15 ये कितना हो गया 40 प्लस 15 यानी कि 55, ठीक है। अगर वहां तक सपोज आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ऊपर भी, x इक्वल टू 40 और x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 कितना आ जाएगा 55, ठीक है। तो ये हमारा सवाल बहुत सीधा सा आराम से हो गया। एक नंबर हमने x माना, तो दूसरा नंबर उसने बोला 15 ज़्यादा है तो x प्लस 15 हो गया, तो उसने दोनों नंबर का सम बताया 95, तो दोनों नंबर को प्लस करके इक्वेशन बनाई और x की वैल्यू निकाली, जिससे हमें दोनों नंबर पता लग गए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसमें अगर आप एक नंबर को x ले लोगे दूसरे को y ले लोगे तो प्रॉब्लम होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो गाइज ये हम लोगों ने आज 3 सवाल आपके एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। थर्ड वाला इसलिए स्किप किया है क्योंकि वो सेकंड वाले के जैसे ही है। सेकंड वाले में आपके रेक्टेंगल थे, थर्ड वाले में आपके ट्राइंगल है, तो आप ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो, वो आप खुद ट्राई करना। फोर्थ वाला मैंने बता दिया। इसके आगे के भी जो सवाल हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुद भी प्रैक्टिस करना, उन्हें खुद भी करके देखना। किसी सवाल में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे हम इसके आगे इसी एक्सरसाइज के कुछ और सवाल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।